जय श्री कृष्णा। गीतांक 23, श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.10। भगवान की मुस्कुराहट। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने पिछले अंक में जाना कि अर्जुन भगवान की शरण में आने की प्रार्थना तो करता है, परंतु अभी भी उसके मन की असमंजसता हटती नहीं है। गतांक से आगे श्लोक 2.10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता और शोक में फंस गए। अतः अब भगवान वहीं दोनों सेनाओं के बीच में ही शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 2। प्रसन्निव अर्थात विशेष हंसी हंसते हुए। यहाँ भगवान की हंसी के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि अर्जुन के भीतर आरंभ में युद्ध करने का जो उत्साहपूर्ण भाव था, बाद में वह विषाद में बदल गया। अर्जुन के भाव में आए इस बदलाव को देखकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान की हंसी का दूसरा कारण यह है कि अर्जुन ने पहले कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं युद्ध करूं या ना करूं, बताइए। और साथ ही साथ भगवान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपनी तरफ से पहले ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी का शरणागत हो जाता है तब शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का उसे अधिकार नहीं रहता। शरणागत होने के बाद तो मनुष्य को तो बस इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वह वही काम करे। लेकिन यहाँ भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर एक तरह से अर्जुन शरणागत नीति से हट गए। अर्जुन की इसी बात के कारण भगवान को जोर की हंसी आ गई। यहाँ एव का तात्पर्य है कि जोर की हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। पॉइंट नंबर 3। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को वैसे यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु भगवान ने इस बात को समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण वह कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण भगवान के हृदय में अर्जुन के लिए कृपालुता उमड़ पड़ी। उसका कारण यह है कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही ध्यान देते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के ये वचन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इन वचनों की तरफ ध्यान न देकर वे उसे उपदेश देना आरंभ कर देते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति वचन मात्र से भी भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। पॉइंट नंबर 4। ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है अंदर की बात जानने वाला। भगवान अंतर्यामी हैं, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। इसीलिए तो उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण
और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं होगा, होश जागेगा, उस वक्त युद्ध न करने वाली बात इसके भीतर ठहरेगी नहीं, और तब मैं इससे जैसा कहूँगा यह वैसा ही करेगा। पॉइंट नंबर 5, इदम बचः उवाच। इन पदों में बचः पद इसलिए दिया गया है क्योंकि यह एक विशेष भाव से भरा हुआ है। आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके अर्जुन को सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ बचः पद को दिया गया है। शोकाविष्ट अर्जुन को भगवान शोक निवृत्ति का जो उपदेश देते हैं उसे हम अगले अंक यानी गीतांक 24 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।